महाराज जी के आज के विशेषांक में रक्षा सूत्र परिवार के सभी सदस्यों का हार्दिक स्वागत है। बाबा जी के भक्तों को राम राम। शुक्ला ने अपनी बात समाप्त की और चुप हो गए। हमारी बात चल रही थी कि कुछ लोग और आकर वहां बैठ गए, जैसे शुक्ला की बातों को वे भी सुनना चाहते थे। बातें बड़ी देर तक चलती रहीं और बातें बाबा जी के कृपालु स्वभाव को लेकर ही थीं कि कैसे उनके चित्र से भी की गई प्रार्थना तुरंत फलित होती है और कृपा प्राप्त होती है। आधे मन से अथवा उनकी परीक्षा लेने के लिए प्रार्थना बाबा जी के कानों तक नहीं पहुंचती थी। शुक्ला की पत्नी की प्रार्थना तो एक दुर्बल शरणागत की प्रार्थना थी। यदि दिया सलाई की तीली सूखी है तो माचिस की डिब्बी पर रगड़ने पर तुरंत जल उठती है, किंतु यदि वह गीली है तो उससे प्रकाश नहीं होगा। यदि कोई शरणागत भाव अपने में उत्पन्न कर लेता है तो उसे बाबा जी के पीछे दौड़ने की कोई आवश्यकता नहीं है। उसे उनका सदैव विश्वास प्राप्त है, वे उनसे कभी अलग नहीं है। कैंची में बहुत से नए लोग थे जो अपने अपने अनुभव सुनाने और जानने के भी इच्छुक होते थे, जिससे हमें बहुत रात तक जागना और बैठना पड़ता था। कभी कभी रात में 1 या 2 बजे जाते थे। बाबा जी आश्रम के आगे के भाग में रहते थे और हम लोग उनसे दूर पीछे के भाग में रहते थे। फिर भी उन्हें हमारी बैठकों का पता रहता था। प्रातः कभी कभी बाबा जी शिव सिंह से कहते थे, तुम लोग 12 बजे तक बैठे रहे, दादा क्या कर रहे थे? तुम लोग सोए क्यों नहीं? वे तुम लोगों पर कोई दया नहीं करते। जिन लोगों ने पूरे दिन काम किया है उनको तो सोने देना चाहिए, किंतु उनके साथ यह नहीं है। वे तो लोगों को पकड़कर बिठा लेते हैं और अपनी बात सुनाते रहते हैं, चाहे वे इसे पसंद करें अथवा ना करें। मैं तुम लोगों की तरह नहीं हूँ। मैं तो साफ साफ उनसे कह देता हूँ। जब भी वे मेरे सामने बातें करने लगते हैं मैं कह देता हूँ, तुम्हारे लोगों के पास दिमाग नहीं है। तुम क्या कहोगे? तुम उसे तुरंत ही रोक दो। शिव सिंह इन सब बातों में मजा लेते थे। बड़े हंसमुख, बड़े ही सरल, निर्भिमानी और बड़ों का आदर करने वाले व्यक्ति थे। बाबा जी से अपनी बातें बताते हुए कहते थे, दादा हमें तो दोनों ओर से आनंद मिलता है, आपकी बातों से भी और बाबा जी से अलग दिन सुबह पूरे हाव भाव से उनकी टीका टिप्पणी सुनकर। ये गोष्ठियाँ बाबा जी के जीवन काल तक चलती रही, किंतु उनकी समाधि के पश्चात तो ये गोष्ठियाँ दुर्लभ हो गई। भारतीय भक्तों के साथ ये गोष्ठियाँ कभी कदा और बहुत अंतराल के पश्चात होती थी और पश्चिमी भक्तों के साथ नियमित रूप से चलती रही। मुझे उनके साथ रहकर बहुत लाभ मिला। तुलाराम 1962 में दिवंगत हुए थे, जिससे हमारी रोज की गोष्ठियाँ निष्प्राण हो गई थीं। फिर भी जीवन और शुक्ला इसे चलाए रखने का भरकस प्रयत्न करते थे। शुक्ला का प्रयागराज आगमन बड़ा ही नियमित था। वे बाबा जी के साथ जाड़ों में ही नहीं वरन कभी बीच में भी आया जाया करते थे। हम दोनों में घनिष्ठता बढ़ती गई और बाबा जी की लीलाओं को अर्थ देने में हमारे विचार एक जैसे थे। दादा कोई ऐसी चीज़ नहीं है जिसे ना समझा जाए, केवल देखना, सुनना और आनंद लेना ही चाहिए। उनकी कृपा ऐसी है कि सभी चीज़ें अपने आप प्राप्त हो जाती हैं। हमें कहीं जाना, मांगना अथवा प्रयत्न करने की भी आवश्यकता नहीं होती। ऐसे हैं हमारे बाबा जी। शुक्ला जब इस प्रकार की बातें कर रहे थे तो उनके साथ बैठे रह पाना कठिन होता था। वे सब कुछ भूल जाते थे और किसी की ओर देखते नहीं थे। उनके हृदयों से निकलने वाले भाव मुख से निकलते जाते थे। उनकी आंखें आंसुओं से भरी रहती थीं, जिससे उनकी भावनाओं की गहराई प्रकट होती थी। मैं चुप रहकर उनकी वार्ताओं की गरिमा का आनंद लेता रहता था, क्योंकि उनके मुंह से बाबा जी के अपने शब्द निकल रहे होते थे।
एक मधुमक्खी की भांति उन्होंने बहुत अधिक मधु एकत्रित कर लिया था। मैं भी उनका रस लेता रहता था। कथा लंबी है, आगे की कथा सभी भक्तों को अगले भाग में सुनाएंगे। हर रोज़ महाराज जी की कथाएं सुनने के लिए सभी भक्तों का धन्यवाद। सभी भक्त रक्षा सूत्र चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक करें। घंटी बजाना ना भूलें। कमेंट बॉक्स में लिख भेजें, जय नीव करोरी बाबा जी महाराज। सभी भक्त मिलकर बोलो, नीव करोरी बाबा जी महाराज की जय जय बोलो, सिद्धि माता की जय जय बोलो, जय श्री राम बोलो।